हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक नई टॉपिक में एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमीटर का। तो इससे पहले हम आपको वर्नियर कैलिपर बता चुके हैं। माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर दोनों ही आपके ऐसे दोनों टॉपिक हैं जो आपको पक्के होने होने चाहिए, क्योंकि किसी भी अगर आप कंपनी में या फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर चलाना आना ही आना चाहिए। और एग्जाम में दोनों टॉपिक से क्वेश्चन तो आपके आएंगे आएंगे, 100% आते आते क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके दोनों टॉपिक है, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर। तो आज हम जानेंगे आपका माइक्रोमीटर के बारे में, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, कहाँ पर ये यूज होता है और इससे संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, तो सब क्लियर करेंगे आपके इसी वीडियो में। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अगर पसंद आए तो उसको फिर प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो लाइक करते हैं तो थोड़ा मन में अच्छा लगता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो थोड़ा और बेटर कर सकूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा लाइक ज़रूर किया करें। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपना टॉपिक को। देखिए आपका माइक्रोमीटर ऐसा होता है, ये आपका है माइक्रोमीटर। देखिए इसके पार्ट देख लेते हैं पहले। सबसे पहले पार्ट क्या होते हैं, ये है आपका रेचेट स्टॉप। सबसे एंड में जो है आपका रेचेट स्टॉप होता है। इसके बाद ये जो दिया है ये है इसकी नर्लिंग, ये इसकी नर्लिंग है। ये देखिए ये जो पार्ट है आपका ये है थिम्बल, इसे बोलते हैं हम स्लीव या बैरली बोलते हैं इसको। ये आपका लॉक नट है, इसको बोलते हैं स्पंडल। और ये होता है आपका एनविल। ये आपका है, देखो ये इस तरह का जो है ये आपका फ्रेम। तो ये होते हैं आपके माइक्रोमीटर के पार्ट्स। देखिए माइक्रोमीटर, अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है। माइक्रोमीटर का यूज देखिए किसी जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको आउटसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। इसी को हम बोलते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो बोल दे कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के बारे में अगर पूछ ले तो इसका मतलब यही है वो, क्योंकि ये आपका एमएम में आपकी रीडिंग लेता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर में आज हम बता रहे हैं आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये है आपका आउटसाइड। देखिए ये आपके एनविल है और ये आपका स्पंडल है। जो एनविल और स्पंडल आपके बने होते हैं एलोय स्टील के, ये दोनों आपके एलोय स्टील के बने होते हैं। ये क्या आपका सूचना मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम मीट्रिक में 0.01 mm तक की माप ले सकते हैं। बिल्टिस में 0.001 इंच तक की माप लेते हैं। इसका जो सिद्धांत होता है कार्य करने का, वो होता है स्क्रू व नट के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसको हम लीड और पिच भी बोल सकते हैं कि लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए ये आपका फ्रेम है। जो फ्रेम है, फ्रेम को हम डोप फोर्ज स्टील से बनाते हैं। किससे? डोप फोर्ज स्टील से बनाते हैं या मेलेबल कास्ट आयरन से इसको बनाया जाता है आपके फ्रेम को। ये है आपका स्लीव, इसको हम बैरल भी बोलते हैं। इसको स्लीव और बैरल बोलते हैं। देखिए इस स्लीव पर एक लाइन होती है जिसे बोलते हैं हम डेटम लाइन। डेटम लाइन के देखिए इस तरह होती है वो सीधी। तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है थिम्बल, थिम्बल की जीरो से मैंने मिलान किया। तो ये आपकी है डेटम लाइन। तो डेटम लाइन के ऊपर जो होगा वो होगा मेन डिवीजन, जो डेटम लाइन के नीचे रहेगी वो रहेगी सब डिवीजन। अब देखिए इस बैरल पर, इस स्लीव पर आपके जो डेटम लाइन से ऊपर है वो आपका है मेन डिवीजन, वो होता है आपका 1 mm का। और जो डेटम लाइन से नीचे है वो होता है आपका सब डिवीजन, वो होता है आपका आधे mm का आपके स्लीव पर। देखिए अब ये है आपका थिम्बल। जो थिम्बल है, थिम्बल पर 50 भाग होते हैं। थिम्बल पर 50 भाग होते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि थिम्बल को 50 डिवीजन में बांटा गया होता है आपकी थिम्बल को। ये है आपका रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है? माप लेते समय। जब हम किसी कंपोनेंट की कोई बाह्य जो सतह है उसकी माप ले रहे हैं, तो माप लेते समय समान दबाव डालने के लिए, यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए हम रेचेट स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए आपका ये है लॉक नट। ये लॉक नट है। जब हम माप ले रहे हैं, लेते समय हमने हमारी माप कंफर्म हो गई है कि हाँ हमारे दोनों फेस हैं एनविल और स्पंडल के लग गए हैं, तो उसके बाद हम लॉक नट से उसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक नट का कार्य होता है मेजरिंग लेने के बाद अपनी मेजरिंग को लॉक करने के लिए हम लॉक नट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब चलते हैं इसमें आगे। आगे क्या है देखते हैं। माइक्रोमीटर पर आपकी सिंगल स्टार्टर थ्रेड होती है। आपकी माइक्रोमीटर पर सिंगल स्टार्टर थ्रेड होती है। स्पेसिफाइड देखिए इसको रेंज के द्वारा इसको स्पेसिफाइड किया जाता है।
ये 0 से लेके 1000 mm तक ये पाए जाते हैं। देखो इसका जो अंतराल होता है 0 से 25 होता है। 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, इस तरह ये अंतराल में आपके मिलते रहेंगे। ये जो आपकी रेंज है 0 से 25, ये आपकी स्लीव पर होती है। ये रेंज आपकी स्लीव पर लिखी रहेगी। 0 से 25, 50 से 75, 75 से 100, इस तरह ये 0 से 1000 mm तक हमारे मिलते हैं। अब देखिए ये आपका स्पंडल है, तो स्पंडल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी क्या होती है? क्वेश्चन बनता है कि स्पंडल द्वारा एक चक्कर में चली दूरी को क्या कहते हैं? क्या है, किसके बराबर है वो? स्क्रू के पिच के बराबर। आंसर रहेगा आपका स्क्रू के पिच के बराबर। स्पंडल के द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? स्क्रू के पिच के बराबर होती है। यह आपका आंसर रहेगा। जीन पोलमर ने इसका आविष्कार किया था 1848 में, और वो फ्रांस के रहने वाले थे। ये देख लीजिए 0 से 25 इसका साइज लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका साइज लिखा होता है। ये आपका फ्रेम है, फ्रेम, तो ये फ्रेम है आपका, इसे बोलते हैं मीट्रिक माइक्रोमीटर। मैंने बताया भी आपका कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के सभी पुर्जे लगे होते हैं, किससे लगे होते हैं? आपके फ्रेम से। आंसर रहेगा आपका फ्रेम। डेटम लाइन कहाँ बनी होती है? आंसर रहेगा आपका स्लीव, स्लीव या बैरल भी बोलते हैं हम इसको। अब देखिए ये आपका है थिम्बल। थिम्बल पर जो ग्रेजुएशन होती है, जो आपके निशान बने हुए हैं 0 से 50 तक ये बने हुए हैं ना, तो वो किस सतह पर, कैसी सतह पर होते हैं? आंसर रहेगा आपका बेवल सतह। तो इस तरह पूछेगा आपके आपसे, बताइए थिम्बल पर जो ग्रेजुएशन बनी होती है वे कहाँ पर बनी होती है? आंसर रहेगा बेवल सतह। अब देखिए ये आपका स्पंडल है, फ्लैट है आगे से, लेकिन अगर वो पूछे कि दूसरी साइड कैसा होता है, तो स्पंडल का जो दूसरा सिरा होता है उस पर चूड़ी कटी होती है, यानी कि वो चूड़ीदार होता है। दूसरा सिरा आपका चूड़ीदार होता है, और कहाँ लगा होता है? वो नट में लगा रहता है। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की जीरो एरर चेक करते हैं। आंसर रहेगा आपका टेस्ट पीस के द्वारा, या लिख देगा आपकी आपकी वो टेस्ट गेज, टेस्ट गेज देगा या देगा टेस्ट पीस, मतलब एक ही है। तो जीरो एरर चेक करते हैं हम टेस्ट गेज के द्वारा या टेस्ट पीस के द्वारा। ये टेस्ट पीस किसका बना होता है? आपका एलॉय स्टील का बना होता है आपका टेस्ट पीस। ये आपका स्पंडल है, देखिए स्पंडल टेपर नोज लगी रहती है, कहां पर लगी होती है? स्पंडल पर। क्वेश्चन देगा आपका कि टेपर नोज कहां लगी रहती है? आंसर रहेगा आपका स्पंडल पर लगी रहती है। ये आपका बैरल, क्या है आपका? बैरल है, तो बैरल का पार्ट है, आंसर रहेगा आपका स्पंडल। क्या रहेगा आपका आंसर? स्पंडल, बैरल का पार्ट है स्पंडल। इस बैरल को हम क्या बोलते हैं? स्लीव भी बोलते हैं। अब देखिए स्लीव के अंदर कौन सी थ्रेड कटी होती है? आपकी स्प्लिट इंटरनल थ्रेड कटी होती है आपकी स्लीव के अंदर। अब पूछ ले स्लीव के बाहर, स्लीव के बाहर आपकी होती है टेपर थ्रेड। तो स्लीव के बाहर आपकी टेपर थ्रेड कटी होती है, और अंदर होती है आपकी स्प्लिट इंटरनल थ्रेड। यह आपका थिम्बल है, देखिए ये आपका थिम्बल है। तो स्पंडल कहाँ लगा रहता है? क्वेश्चन बनता है कि स्पंडल कहाँ लगा रहता है? थिम्बल पर। कहाँ लगा रहता है आपका? थिम्बल पर। अब देखिए रेचेट किससे जुड़ा रहता है? रेचेट किससे जुड़ा रहता है? आंसर है आपका थिम्बल, थिम्बल से। तो रेचेट किससे जुड़ा रहता है आपका? थिम्बल से। तो इस तरह पूछेगा। जो आपका रेचेट है, रेचेट वो क्या करता है? प्रेशर कंट्रोल करता है आपका। क्या करता है आपका? प्रेशर कंट्रोल कौन करता है? रेचेट। और रेचेट किससे जुड़ा रहता है आपका? थिम्बल से। स्पंडल कहां लगा रहता है? थिम्बल पर। थिम्बल एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है? 0.5 mm। तो थिम्बल द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होती है आपकी 0.5 mm। थिम्बल के एक भाग का मान कितना होता है? 0.01 mm, जो इसकी लिस्ट काउंट होती है। वो आपसे लिस्ट काउंट इस तरह पूछ लेगा कि बताइए थिम्बल के एक भाग का मान बताइए, तो आंसर रहेगा आपका 0.01 mm। चलिए अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे और इसमें क्या है। अब देखिए क्वेश्चन बनता है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत है। आंसर है आपका नट स्थिर है, स्क्रू मूवेबल होता है। ये आपका बैरल, देखिए आधार रेखा और मिलने वाली विभाजन किस पर होते हैं? आंसर रहेगा आपका बैरल पर होते हैं। आंसर आपका बैरल। ये आपका थिम्बल है, तो थिम्बल के बेवल एज के सरफेस पर विभाजन अंकित होते हैं। कितने? 50 समान दूरी। कितने विभाजन है आपके? 50।
कैसे होते हैं? समान दूरी पर। तो आंसर रहेगा 50 समान दूरी पर। एक क्वेश्चन बनता है आपका, देखिए, सतहों पर समान दबाव डालता है। आंसर रहेगा आपका रेचेट। जो मेजरिंग सतह हैं, मेजरिंग सतहों पर समान दबाव डालता है, आंसर रहेगा आपका रेचेट। इस तरह पूछता है आपसे, वो पूछ लेगा, बताइए मीट्रिक माइक्रोमीटर जिसकी रेंज है 25 से 50 mm, आपकी रेंज है 25 से 50 mm की जीरो एरर चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर रहेगा आपका टेस्ट गेज। टेस्ट गेज के ही द्वारा करेंगे। सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा कि 25 से 50 mm का है, 50 से 75 mm का है। भाई माइक्रोमीटर तो कोई सा भी हो, उसकी जीरो एरर जो हम किससे टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट गेज के द्वारा, इसके द्वारा में उसको चेक करेंगे। चलिए चलते हैं इसमें आगे। क्वेश्चन देखिए, माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए किस पर ध्यान दिया जाता है? आंसर में रहेंगे आपके मेन डिवीजन पर, सब डिवीजन पर, थिम्बल डिवीजन पर, या ये सभी। तो आंसर रहेगा आपका ये सभी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका, माइक्रोमीटर की एरर को दूर किया जाता है किससे? सी स्पेनर द्वारा माइक्रोमीटर के बैरल को एडजस्ट करके, थिम्बल के बीच लगे नट को एडजस्ट करके, एनविल की स्क्रूइंग और अनस्क्रूइंग करके। तो आपका आंसर रहेगा ये सभी। इन सभी के द्वारा हम इसकी एरर को दूर कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन है। चलिए आप चलते हैं आगे। आगे इसमें देखते हैं। देखिए माइक्रोमीटर की आप निकालते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? देखिए उसने दिया है थिम्बल पर 25 भाग, तो थिम्बल पर उसने 25 भाग पहले बता दिए है कि हमारे थिम्बल पर 25 भाग है। तो पहले निकालेंगे आप बिल्टिस में। देखिए बिल्टिस में 1 इंच बराबर होता है 40 चूड़ियां। तो 1 इंच पर 40 चूड़ियां कटी हुई हैं उस पर। 1 इंच की दूरी पर 40 चूड़ियां हैं। अब देखो एक चक्कर घुमाने पर कितना चलेगा? वो 1/40 इंच। जो हमारा थिम्बल है एक चक्कर घुमाने पर कितना चलता है? 1/40 इंच चलेगा। और उस थिम्बल पर कितने निशान है आपके? 25 निशान है। तो मुझे एक निशान की वैल्यू निकालनी है। तो थिम्बल के एक भाग का मान कितना हुआ? 1/40 बटे 25 तो एक भाग का मान हो जाएगा। तो 1/40 गुना 25 1/1000 बराबर आएगा 0.001 इंच। तो इस तरह निकालेंगे हम आपकी बिल्टिस की लिस्ट काउंट, जो आपकी इंचों में होती है। ये क्लियर है आपका? सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो थिम्बल पर उसे वो दे देगा आप सबसे पहले कि आपके 25 भाग। थिम्बल पर होते हैं इसके 25 भाग। 25 भाग को एक भाग में बांटना है। तो इस तरह हम 1 इंच बराबर है 40 चूड़ियां, एक चक्कर घुमाने पर 1/40 इंच चला वो। तो अब थिम्बल के एक भाग का मान निकालना मुझे, एक भाग का मान। तो इसको मैं थिम्बल के 25 भाग से भाग दे दूंगा, तो एक भाग का मान आ जाएगा। एक भाग का मान बराबर आएगा हमारा 0.001 इंच। तो ये हमारे इंचों में। अब देखिए मीट्रिक में क्या होती है। मीट्रिक का इसका एक सूत्र है। अब देखिए मीट्रिक में कैसे निकालते हैं। मीट्रिक में लिस्ट काउंट निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है, एक चक्कर में थिम्बल द्वारा चली गई दूरी बटे थिम्बल पर बने कुल निशानों की संख्या। अब देखिए एक चक्कर में कितना चलता है वो आपका 0.5 mm। मैंने बताया आपका कि थिम्बल एक चक्कर में चलता है 0.5 mm और उस पर निशानों की संख्या कितनी है? 50। 50 भागों में बांटा होता है, तो बटे 50। इससे हम इसको काट देंगे तो 0.01 mm इसकी लिस्ट काउंट आ जाएगी। तो इस तरह हम निकालते हैं माइक्रोमीटर की आपकी बिल्टिस में और मीट्रिक में लिस्ट काउंट क्या होती है। चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं। अब देखिए माइक्रोमीटर की एरर कैसे निकालते हैं। देखिए एरर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए नो जीरो एरर। नो जीरो एरर कब होती है? देखिए माइक्रोमीटर के दोनों मापने वाले फेस यानी कि स्पेंडल और आपके एनविल जब बिल्कुल मिल जाए आपस में, ऐसे बिल्कुल फेस उनके मिल जाए, तब तब थिम्बल की जीरो और स्लीव की डेटम लाइन एक सीध में हो, तब होती है आपकी नो जीरो एरर। देखिए यहां पर दिखाया गया आपको इस तरह ही आपकी, जब थिम्बल की जीरो, देखिए थिम्बल की जीरो और स्लीव की डेटम लाइन बिल्कुल सीध में है, देखिए इसे बोलते हैं हम नो जीरो एरर। अब देखिए आपकी जीरो एरर। देखिए जीरो एरर कैसी होती है। देखिए यहां पर देख लीजिए वो दिखाया गया आपको, तब थिम्बल की जीरो और स्लीव की डेटम लाइन दोनों एक सीध में ना हो, तब होती है आपकी जीरो एरर। देखिए यहां पर दिखाया गया ये आपकी जीरो एरर। अब देखिए जीरो एरर, अब देखिए इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक है आपका पॉजिटिव एरर, नंबर दो है आपका निगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर, जब थिम्बल का जीरो
स्लीव की डेटम लाइन के नीचे हो। कहाँ हो? जब नीचे हो तब होती है आपकी पॉजिटिव एरर। इस नीचे को हम बोल सकते हैं पीछे या पीछे हो, मतलब एक ही है, नीचे या पीछे। वहां पर देखिए आप नीचे है ना वहां पर, तो ये है आपकी पॉजिटिव एरर, जिसे बाद में जितनी भी एरर है 10 माइक्रोन है, 20 माइक्रोन है, 30 माइक्रोन है, जितनी भी आपकी रहेगी, जितनी भी लाइन आपकी पीछे रहेंगी, तो उसे ही जिसे बाद में हम घटा देते हैं, तो उतनी ही रीडिंग हम अपनी माप से घटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे आपका है नेगेटिव एरर। जब थिम्बल का जीरो स्लीव की डेटम लाइन से ऊपर हो, तब ऊपर हो या उसे बोलते हैं आगे हो, तो हम तब क्या करते हैं, उसे बाद में जोड़ देते हैं, जितना भी वो आगे रहेगा उसे हम बाद में जोड़ देंगे। तो ये आपकी निगेटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर में बाद में घटाते हैं और निगेटिव एरर में बाद में जोड़ते हैं, ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं, निगेटिव एरर में क्या करते हैं। तो ये है आपकी एरर। चलिए चलते हैं आगे, ये तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। और अब देखिए दो क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपकी एरर के। नंबर एक है, देखिए किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की एरर है। कैसी है? पॉजिटिव एरर है, और माप है उसकी 25.41। ये माप आई है, तो सही रीडिंग क्या है? तो सही में क्या करते हैं, देखिए पॉजिटिव एरर में क्या करते हैं, हम घटाते हैं। देखिए आपका है 25.41, ये मेरी माप आई है, तो इसमें हम जो सी एरर है उसको घटा देंगे। एरर मेरी ये वाली, तो 0.02, इसको मैं माइनस कर दूंगा। इसे माइनस करने के बाद आएगा, देखिए इधर आ गया आपका 11, 11 में 2 गए 9, 9, यहाँ रह गया आपके 3, और ये आपका हो गया आपका 25 के 25 इतने। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा 25.39 mm। तो इस तरह हम किसी पॉजिटिव एरर को सही करेंगे, इस तरह निकालेंगे हम। देखिए हमारी जो माप है उस माप में से जो हमारी एरर आई है उसको हम घटा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव एरर में हम घटाते हैं। दूसरा देखिए किसी माइक्रोमीटर में अगर 0.03 mm की निगेटिव एरर है और माप है आपकी 40.53, तो सही माप क्या है? तो इसमें हम सही माप देखो किस तरह लेंगे आपकी, तो 40.53 में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, माप को जोड़ देंगे, किसको? एरर को। इसको देखो ये एरर है मेरी, तो इसको हमें जोड़नी पड़ती है इसमें। देखिए 0.03 इस तरह जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा इसमें, देखिए इसमें आएगा आपका 35.40। तो ये आपका आंसर। तो सही माप इसमें रहेगी आपकी 40.56 mm। ये सब mm में ही है। तो इस तरह हम अपनी एरर को सही करेंगे, पॉजिटिव में घटाते हैं और नेगेटिव में जोड़ते हैं, जो भी एरर होगा। तो ये है आपकी एरर। अब आपके माइक्रोमीटर के प्रकार रह गए, तो प्रकार हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम जो भी माइक्रोमीटर के प्रकार हैं सारे प्रकार आपको बताएंगे। तो पार्ट 2 हम माइक्रोमीटर का लेकर आएंगे। तो ये आपका पार्ट 1। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।